तो मेरा नाम है प्रथम सक्सेना और स्वागत है मेरे चैनल प्रज्ञान में। और मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ अपनी पॉलिनोमियल की सीरीज़ जो मैंने चालू करी थी और आज वो ख़त्म हो जाएगी, जिसमें हमारी सिर्फ आखिरी एक्सरसाइज 2.4 बची है एनसीईआरटी की। और हमने अभी तक कर लिया था, हमने क्या क्या देख लिया था, फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और कुछ आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ ली थी। तो उसी का एप्लीकेशन हमारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.4 के अंदर होगा, तो वही करके दिखाते हैं। और साथ में एक कॉपी रजिस्टर कुछ भी रख लेना, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ वीडियो पॉज करके अपने रजिस्टर में करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, ताकि तुम्हारी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। चलो चालू करते हैं। और कुछ क्वेश्चन 2.3 एक्सरसाइज के भी रह गए थे, वो भी बता दूंगा। एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी, क्या एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि प्रोडक्ट हमें फाइंड करने हैं। बुक खोल के देखना। क्वेश्चन 1 कहता है कि प्रोडक्ट हमें फाइंड करने हैं जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी उसकी मदद से। तो सबसे पहला दे रखा है उसने, क्या दे रखा है कि x+4 है और x+10 है। बोल रहा है इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। कैसे करोगे? हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है जो थर्ड या फोर्थ आइडेंटिटी थी कि x+a लिख देना यूजिंग, मैं हर एक में नहीं लिखूंगा, सिर्फ आइडेंटिटी लिखूंगा, आप अपनी कॉपी में लिख लेना। क्या है? x+a x+b जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो बनता है x² और दोनों का सम मिलता है यहाँ पे, और मल्टीप्लिकेशन मिलता है इधर। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बेटा? 4 है। b की वैल्यू क्या है? 10 है। तो क्या लिखोगे? x² प्लस में 4 + 10 x+4 × 10। ठीक, इसको मैं क्या कहूँगा? x² प्लस में 14x प्लस में 40। ये x नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, पहले का आंसर आ गया। सेकंड और देखते हैं। सेकंड है बेटा, सेकंड कह रहा है कि x+8 है हम पे और x-10 है। क्या सेम आइडेंटिटी लगेगी इसमें? बोलो सर 8 इधर है, इधर 10 है, तो दोनों नंबर्स अलग है, तो यही आइडेंटिटी लगनी चाहिए। तो देख लेते हैं करके कैसे करेंगे। इसमें भी सेम आइडेंटिटी लगाएंगे। इसमें a की वैल्यू क्या है बेटा? 8 है। b की वैल्यू क्या है? -10 है। x² एज इट इज a + b, a प्लस का b, अब b है -10, x प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, a मल्टीप्लाई में -10। ये क्या आएगा बेटा? x² माइनस बाहर आ जाएगा, 8 - 10 -2x, और ये मल्टीप्लिकेशन में -80। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ गई, इतना तो मुश्किल नहीं था। जब ये समझ गए तो इसका तीसरा पार्ट है जो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो करके देखना। वो भी इसी आइडेंटिटी से होगा। वो क्वेश्चन क्या है दिखाता हूँ। इसी का तीसरा पार्ट, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कहता है कि मुझे बता दो कि 3x प्लस का 4 और 3x माइनस का 5। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, क्या पता रिफ्लेक्शन आ रहा हो वहाँ पे। 3x + 4 और 3x - 5। वो बोलता है कि ये बताओ कि ये क्या होगा। अब बोलोगे सर हमने तो आइडेंटिटी पढ़ी है, यहाँ पे x के संग तो 1 है और कोई नंबर तो दिखाई दे नहीं रहा, मतलब 1 मल्टीप्लिकेशन में x के संग। बोलोगे ये तो सर यहाँ पे तो 3x है। तो बेटा है तो ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है। वेरिएबल मुझे इसको इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो मैं 3x को कुछ और वेरिएबल मान सकता हूँ। बोलो तुम्हारा नाम क्या है? कोई भी नाम बताओ। मान लो मेरा नाम या तुम्हारा नाम कोई भी मान लो। मान लो तुम्हारा नाम रोहित है, तो रोहित के नाम से ही एक वेरिएबल ले लेते हैं, r ले लिया, और r मैंने कर दिया 3x के बराबर। क्या मुझे इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करूँगा तभी तो वो लगेगी। और वो लगेगी कब? जब मैं इसको इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करूँगा। तो मैंने मान लो तुम्हारा नाम रोहित है तो मैंने r ले लिया, मेरा नाम प्रथम है तो मैं p ले लेता हूँ। इसको कुछ भी ले सकते नाम। तो अब p = 3x है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ?
टेकन लिख देते हैं यहाँ पे, आई हैव टेकन दिस, ठीक है। तो या एज्यूम कर लिया, कुछ भी लिख दो अपने रजिस्टर में। यहाँ पे आएगा p+4, इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ p-5। अब बेटा ये क्या बन गया, क्या ये इस फॉर्म में आ गया या नहीं? भाई x की जगह p तो है, तो मैं क्या लिखूँगा, p का स्क्वायर, क्या p का स्क्वायर, फिर इन दोनों का, अब इसमें a क्या है 4, b क्या है -5, तो मैं लिख सकता हूँ 4 + -5 p +4 मल्टीप्लिकेशन में -5 कह सकता हूँ। p का स्क्वायर ये क्या कितना आया 4 -12 आ जाएगा, 4 - 5 कितना हुआ -1 p प्लस में अभी -12 आ जाएगा तो कितना है -20। इतना समझ में आया? 1 लिखो ना लिखो बराबर ही है ना। ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, x में हमने निकाला कोई दूसरे वेरिएबल में, तो वापस हमने p को क्या माना था 3x, तो p की जगह 3x डाल दो तो बेटा क्या आएगा 3x का स्क्वायर -3x -20, जो बना क्या 9x स्क्वायर -3x -20। पीछे देख लेना आंसर यही होगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से कर लेना बेटा, ये एग्ज़ाम में आ सकता है और अपनी बुक में भी मार्क कर लेना। ऐसे ही आगे भी दे रखे हैं इसमें क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। हाल बेटा जो एक्सरसाइज करा रहा हूँ ये आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, पॉलिनोमियल चैप्टर की, ये बहुत मदद करेगी तुम्हें वीडियो इस एक्सरसाइज को अच्छे से करने के लिए, ठीक है। शोर शराबा आ रहा है उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है y का स्क्वायर प्लस 3/2, y का स्क्वायर बाय 3/2, सॉरी शोर के लिए, और y का स्क्वायर -3/2। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये तुम्हें पता क्वेश्चन क्या सिखा रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है आइडेंटिटी में x के संग कोई वैल्यू दी हो तो ही आइडेंटिटी मानोगे। वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, उसका स्क्वायर भी तो हो सकता है, पर तुम्हें आइडेंटिटी लगानी आनी चाहिए। तुमने क्या है कि आइडेंटिटी पढ़ी है, थर्ड या फोर्थ आइडेंटिटी, जो कहती है कि x + a और x - b किसके बराबर होता है, x स्क्वायर, सॉरी -b नहीं, सेम डिजिट है यहाँ पे, सेम नंबर आएगा, तो x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। या यहाँ पे तुमने y पढ़ा होगा, जो भी पढ़ा हो उसको इस y से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। इसको कंपेयर करो बेटा, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि इसमें ये एक स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। बोले सर वेरिएबल है, मानना ही तो है, तो मैं y स्क्वायर को कुछ और मान सकता हूँ कि नहीं। क्या मैं y स्क्वायर को x मान लूँ तो कुछ हो सकता है क्या? मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, या फिर y ही रहने देता हूँ, और सॉरी यहाँ पे आएगा y, ठीक है। तो क्या अब ये क्या सेम वेरिएबल है, तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही होगी, मैं दूसरी उसमें फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। आइडेंटिटी है a + b और a - b होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक। यहाँ देखो a क्या है, a हमारा है y स्क्वायर, हमें ये सेम दिख रहे हैं, a b दिख गए आइडेंटिटी में, b हमारा क्या है 3/2, आ गया समझ में। तो आइडेंटिटी क्या कहती है, ये बना दो a का स्क्वायर y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर। इसे क्या कहूँगा y की 2, अब किसी की भी पावर उसके बाहर कोई और पावर होती है तो वो बन जाती है, एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, ये बन जाती है। तो 2 अंदर है, उसके ऊपर 2 और लगा दिया, y स्क्वायर का और स्क्वायर कर दिया, तो y की पावर क्या बनेगी 4, माइनस में 3 का स्क्वायर 9/4, ये आ गया आंसर, ठीक। अगला देखते हैं,
अब और देखो, ये आपके क्वेश्चन ये मजे लेगा आपसे, ठीक है, ये आपको फंसाने की कोशिश करेगा, पर आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है, क्या? आइडेंटिटी। आपको बस उस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है और क्वेश्चन खत्म। जिसके इसका आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, और मुझे बताना बेटा क्या ये तुम आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं। बोलो सर लग तो नहीं रही आइडेंटिटी जैसी, बट माइंड यू है ये आइडेंटिटी। क्या ये इसको मैं ए कह सकता हूँ, इसको बी कह सकता हूँ, तो क्या ये यही आइडेंटिटी नहीं बन गई, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर अब तो दिख रही है ये आइडेंटिटी जैसी। तो मैं क्या करूँगा, जब इसको ए माना है तो इसका स्क्वायर ही तो मिलेगा आंसर में, माइनस में 2x का स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 9 माइनस 8x स्क्वायर। क्या इतना मुश्किल था? मुश्किल था क्या? नहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन ख़त्म हो गया ये वाला। मेरा काम बेटा मैं भगा भगा के भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे समझाना है तुमको, ताकि भगा भगा के तुम अपने आंसर में लिख सको, लेकिन जब समझ रहे हैं तब आराम से समझना है, ठीक है। इवेल्युएट द फॉलोइंग, सेकंड क्वेश्चन। अपन आ गए सेकंड क्वेश्चन में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फटाफट करेंगे क्योंकि इसमें तो पार्ट्स हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। कहता है कि आपको ना ये फाइंड करना है, क्या? ये कैसे बिना मल्टीप्लाई करे इसको। अब मल्टीप्लाई तो हम बचपन में सीख चुके हैं, मल्टीप्लाई तो तुम भी कर दोगे, मैं भी कर दूंगा, लेकिन फिर मज़ा क्या, तुमने पॉलिनोमियल सीखा, आइडेंटिटी सीखी है। ये बताओ इसको वैसे कर सकते हो या नहीं, कैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे कर सकते हो या नहीं, मुझे बस इतना बताओ। क्या ये तुम्हें 100 प्लस का 3 दिखा कि नहीं दिखा? 103 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में 100 प्लस 7 लिख सकता हूँ। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कि इसको अगर x मानूँ और इसको a b कर दूँ, x मान लिया और इसको a मान लिया, तो मुझे क्या मिलेगा? मान लो x है ये, तो x प्लस 3 और x प्लस 7 कह सकता हूँ कि नहीं, जब मैंने x बराबर 100 मान लिया। अब ये वही आइडेंटिटी बन गई कि x प्लस a और x प्लस b जो होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस b x a b, ठीक है। बन गई कि नहीं बन गई? बन गई ना। तो इसको देखते हैं, ये क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस का इन दोनों का सम 7 प्लस 3x प्लस में 21। मैं ऐसे दिखाने के लिए मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, 10x प्लस का 10x प्लस 21। इतना आया समझ में। अब मैं इसमें x की वैल्यू 100 डाल दूँ वापस। बोला डाल दो सर। तो बेटा 100 का स्क्वायर यहाँ आ गया, यहाँ 100 इंटू में 10 आ गया और 21। ये कितना होता है? 10,000 प्लस में 1,000 21। इसको क्या कहूँगा? 1,000 10 11,021। हुआ कि नहीं हुआ? क्या समझ आया कैसे मल्टीप्लिकेशन निकाली है? और मैं इसको एक लाइन में भी कर सकता था मल्टीप्लिकेशन। एक ट्रिक बता सकता हूँ कि तुम्हें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, ये तो तुम्हें एग्जाम में लिखना ही लिखना है। मान लो किसी कंपटीशन में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पूछे, तुम्हें ना पॉलिनोमियल करना है ना कुछ करना है, बट तुम कैलकुलेशन करने बैठोगे, तुम्हें लगेगा टाइम। क्या लगेगा? टाइम। तो इसका रामबाण इलाज है क्या? आप एक नंबर लो 103 लिया और उसमें इसका 7 कितना, ये 100 से कितना ज़्यादा है ये दोनों? बोलो ये 3 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। क्या है? 100 से ये 3 ज़्यादा है और ये 7 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा बेटा? 7। तो 7 जोड़ दो इसके अंदर, किसी एक नंबर को पकड़ो, दूसरे वाले का नंबर
जोड़ दो, जोड़ दिया और इधर मल्टीप्लाई कर दो। दोनों कितने ज़्यादा, ये 3 ज़्यादा है और ये 7 ज़्यादा है। कर दिया मल्टीप्लाई, ये कितना आया 21 और ये आया 110। इन दोनों को एक साथ लिख दो तो तुम्हारा आंसर यही आ जाएगा। कितनी आसानी से मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक लग गई। लेकिन ये बेटा क्वेश्चन पेपर में मत कर देना, वरना टीचर देख के काट देगा, क्योंकि ये तो ट्रिक है, कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट है ये, या फिर तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने को क्वेश्चन ने मना करा है। अगला देखते हैं। एक्चुअली ये मेरा पेट डॉग है जो भौंक रहा है। उसने एक और कह रखा है, इसका बता दो। 95 मल्टीप्लाई में 96। इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि ये है 100 माइनस का 5 और ये है 100 माइनस का 4। क्या है, कह सकता हूँ कि नहीं? ये माइनस का 5 है, माइनस का 4। वापस x बराबर 100 मान लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और x माइनस 4। क्या ये वही आइडेंटिटी बन गई कि नहीं बन गई? मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ आइडेंटिटी? तुम भी लिखो ताकि तुम्हें हो जाएगी याद। क्या हो जाएगी? याद। कर दो। कितना आया? कितना आया ये? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 5 माइनस का 4 एक्स प्लस माइनस का 5 माइनस का 4, ये हुआ प्लस का 20 माइनस का 9x एक्स स्क्वायर। एक्स हमारा कितना है? 100। क्या है? मैं इसको 90 में भी कर सकता था। मैंने माइनस में क्यों लिया? 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 लिख सकता था। बेटा वो कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ती है। हम 100 का स्क्वायर निकालेंगे, बहुत आराम से निकाल लेंगे। हम 90 का स्क्वायर निकालने बैठेंगे, पता है अपने को, तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। हम इसमें 100 डालेंगे, कितना आसान है। 900 डालो, 20 करो, ठीक है। मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आया 10,000। क्या अब निकल सकता है? 900 इसमें से हटाओगे कितना बचा बेटा? 9100 प्लस का 20, 9120। पता है इसको भी सॉल्व करने की ट्रिक होती है। क्या होती है? ट्रिक होती है। कैसे करोगे? ये 100 से कितना कम है? 5। ये कितना कम है? 4। 5 मल्टीप्लाई में 4 कितना होता है? 20। 5 मल्टीप्लाई में 4, और जो नंबर है कोई भी एक नंबर ले लो। 95 ले लिया तो दूसरे वाला कितना कम है उतना इसमें से कम कर दो। कितना हुआ? 91, 9120। मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा, ये नंबर आ गया। और ये पता है ये ट्रिक कैसे बनी है? जो बड़े बड़े कंपटीशन में लोग बताते हैं कि ये ट्रिक है, इससे मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो जाता है। बेटा वो ट्रिक यहीं से बनी है। किससे बनी है? इसी कंसेप्ट से बनी है ये ट्रिक, ठीक है। चलो अगले पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वो भी शायद मल्टीप्लाई करने को कह रहा है। मल्टीप्लाई मतलब फाइंड करने को कह रहा है विदाउट एनी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। अब ये थोड़ा सा शायद आसान क्वेश्चन हो, तुम्हें देखते ही मज़ा आ जाए, बोलोगे वाह वाह सर कितना आसान क्वेश्चन है। अब मुझे भी देख के मज़ा ही आ रहा है, क्या बताएं तुम्हें। 104 इंटू में 96। इसमें कुछ दिख रहा है तुम्हें? मुझे दिख रहा है। क्या? ये 100 का प्लस 4 और ये 100 माइनस का 4। क्या दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? 100 का प्लस 4, 100 का माइनस 4। अब बेटा वापस x मान लो तो ज़रा इसे, कितना? वापस x मान लो तो ये हो गया x प्लस 4 x माइनस 4। कहोगे ये तो सर ये तो हमने पढ़ा ही है कि a प्लस बी या फिर x प्लस a या x माइनस a कितना होता है? x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अरे तो ये वही तो है। सॉरी मैं ऐसी आवाज़ निकाल लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 16, यही हुआ। 4 का स्क्वायर दिखा कि नहीं? 16। 100 माना था तो कितना हुआ? 10,000 हो गया ये। माइनस का 16 कितना हुआ? 84। 9,900
हो गया। चलो अब अगले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बड़ा स्लोली चल रहा हूँ क्या मैं? क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। क्या फैक्टराइज करना है? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसका ठीक उल्टा है क्वेश्चन नंबर 3। उसके अंदर हमें मल्टीप्लिकेशन दे रखी थी, पॉलिनोमियल निकालना था। इसमें पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें फैक्टराइज करना है। कैसे करना था? वहाँ पे आइडेंटिटीज यूज़ करी थी, यहाँ भी हम क्या करेंगे? आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे। तो बता बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है 9x² प्लस का 6xy प्लस में y का स्क्वायर। दिख गया? अब इसमें ध्यान से देखो, क्या मैं कोई आइडेंटिटी बना सकता हूँ? दिख रहा हो तुम्हें? कोई आइडेंटिटी इसमें बना सकता हूँ कि नहीं? बोलो सर बना तो सकते हैं। बेटा बताओ कैसे? बोलो सर इसको कर दो 3x का स्क्वायर। क्या ये 3x का स्क्वायर है? बोला हाँ सर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब ये y स्क्वायर है। क्या ये 2 मल्टीप्लाई में 3x इंटू में y मिल रहा है कि नहीं? क्या ये 2 मल्टीप्लाई में 3x इंटू में y है कि नहीं? बोलो सर ये भी है। अब दिमाग में आना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी? सबसे पहली आइडेंटिटी क्या कहती है वो? x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस में y को 2xy प्लस का y स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी तो नरेंद्र मोदी को भी आती है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं? यही कहता है ना वो, तो वही है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? अब ये वेरिएबल है, तुम मान लो तो इसको, अब ये सेम है, तुम्हें कन्फ्यूज़न हो रही होगी तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ठीक है, इसको हटा दो, अब कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्या ये a है? क्या ये b है? क्या ये a और b है? मिल गया, बन गई ये आइडेंटिटी। क्या कहूँगा मैं? 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या है ये? 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, या फिर कह सकता हूँ 3x प्लस वाई मल्टीप्लाई में 3x प्लस वाई। कितना मज़ेदार चैप्टर है ही क्या इसमें? सिर्फ पजल्स पे पजल्स। इसमें फटाफट 2 और क्वेश्चन है, वो एक साथ कर लेते अपन। सेकंड क्वेश्चन है, क्योंकि स्पीड बढ़ानी पड़ेगी वरना वीडियो हो जाएगी लंबी। 4y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 1। नहीं तो मुझे हर एक क्वेश्चन का एक एक टाइप भी कराना पड़ेगा। और x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर बाय में 100। अरे बेटा ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन बन गए। बोले सर कैसे? सर बताओ तो कैसे? अरे ये अभी तो आइडेंटिटी पढ़ी है, उसी का नेगेटिव वर्जन है सेकंड आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी थी बता दो? a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। बोलो सर कैसे पता चल रहा? बोलो सर ये 2y का होल स्क्वायर है कि नहीं? हाँ सर 2y का होल स्क्वायर है। क्या ये 1 का स्क्वायर है कि नहीं? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। और ये माइनस में क्या दिख रहा है? 2y मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2y मल्टीप्लाई में 1, 4y ही तो हुआ। इसको क्या कह सकता हूँ? 2y माइनस में 1 का होल स्क्वायर। आया आराम से? कितना आराम से हो गया ये? हो गया। ऐसे ही इसको देखो बेटा, इसको देख के क्या नज़र आ रहा है तुम्हें? इसको देखते ही आइडेंटिटी नज़र आनी चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ये क्या होती है? a प्लस बी माइनस में a माइनस बी। ठीक,
क्या ये किसका स्क्वायर है? y/10 का होल स्क्वायर नहीं है ना? तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? x प्लस y/10 मल्टीप्लाई में x माइनस y/10। आ गया समझ? चलो अगले उस पर चलते हैं। अब हमको वापस आइडेंटिटी यूज़ करनी है। ये पहली 4 आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन थे अभी तक जो किए। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 से जो चालू है वो बाकी की आइडेंटिटीज़ हैं। देखते हैं। वापस से कह रहा है कि हमें एक्सपेंड करना है, जैसे पहले किया तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, लेकिन अब जो है ना वो बदल गई हैं। क्या? आइडेंटिटीज़। क्या बदल गई हैं? आइडेंटिटीज़। ठीक, कहता है हमें एक्सपेंड करना है। क्या एक्सपेंड करना है? चलो पहला क्वेश्चन देखते ही बताना। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब बेटा ऐसी सी आइडेंटिटी अपन ने देख रखी है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? देखा अपन ने क्या होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx होता है। एक बार इसमें इंक डाल लेते हैं। चलते चलते मार्कर धोखा दे देते हैं। इसको यूज़ करेंगे अभी। इसको रख देते उठा के मार्कर को। वरना सूख जाएगा। चलो तो हमने ये देखा। अब इसका क्या है? इसमें तुम्हें दिख रहा है x की वैल्यू हमें दिख गई, एरी y की वैल्यू दिख गई, z की वैल्यू दिख गई। ये हमेशा साला क्वेश्चन में x y z यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, बच्चों को करता है कंफ्यूज। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को आइडेंटिटी पढ़ाओ x y z की जगह ABC में, जब तुम्हें क्वेश्चन इसमें पूछने हैं x y z में। तो इसमें आइडेंटिटी मैं बता देता हूँ, मैं हर बार लिखता हूँ ABC के फॉर्म में ताकि तुम्हें हो कंफ्यूजन नहीं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही है ABC की फॉर्म में। यहाँ पे a ये दिख रहा है, b ये दिख रहा है, c ये दिख रहा है, डाल दो, पुट कर दो सीधा। x का स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं? x का स्क्वायर, b का स्क्वायर 4y स्क्वायर, c का स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई में दिस एंड दिस, कितना हुआ? 2 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में 4y हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई में 2y मल्टीप्लाई में 4z और 2 मल्टीप्लाई में 4z मल्टीप्लाई में x। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस में 16z स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 8 इंटू 2 16yz प्लस में 2 इंटू 4 8zx। बेटा हो गया, निकल आया। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें अब अगला देख लेते हैं क्या कहता है। 2x माइनस में y प्लस z का होल स्क्वायर। क्या ये भी सेम उसमें बन सकता है? बोला a b c, डाल दो इसके अंदर, इस आइडेंटिटी में करो। इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस का y है तो माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab a इंटू b, मतलब माइनस का कैसे आया देखो वो भी दिखा देते हैं। 2 इंटू में 2x माइनस का y प्लस 2 इंटू में माइनस का y z
प्लस 2 इंटू में z 2x, ठीक। ये हो गया 4x² प्लस में y² प्लस में z² प्लस में माइनस का 4xy माइनस का 4xy माइनस का 2yz प्लस का 4zx। खुल गया, आ गया आंसर। और इसी में इसने 2, 3 और 4 और क्वेश्चन दे रखे हैं इसी आइडेंटिटी पे, तो वो तुम खुद से कर लेना बेटा। कौन कौन से? 3rd, 4th और 5th। 3rd, 4th और 5th सेम आइडेंटिटी के क्वेश्चन है, तुम खुद कर लोगे, ठीक है। एक आखिरी वाला जो हो सकता है तुम्हें कंफ्यूज करे, लेकिन वो भी सेम ही उस पर होगा, करके दिखा देते हैं तुम्हें। तो सर कंफ्यूज तो नहीं होंगे अपन, बट फिर भी एक क्वेश्चन और करा देना चाहिए, मेरा दिल कहता है। और वो होना चाहिए आखिरी पार्ट इसका। वो क्या है? 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या करोगे बेटा? सीधा सीधा इसको क्या लिखोगे? लिखना कुछ नहीं है, ABC है ना, हम इस बार XYZ में मान लो इसे, जाकि कंफ्यूजन ना हो। क्या होता है, मैं ओरली बोल के बता देता हूँ। x का स्क्वायर 1/16a² बन गया x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर। क्या है b का स्क्वायर? अब यहाँ पे b क्या नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव भी तो होता है, 1/4b² प्लस c का स्क्वायर 1 आया कि नहीं, मतलब z का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू में xy, 2 इंटू में 1/4a माइनस 1/2b प्लस 2 मल्टीप्लाई में माइनस 1/2b इंटू में 1 प्लस 2 1 इंटू में 1/4a। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? a² बाय में 16 और b² बाय में 4 प्लस 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ab बाय में 4, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का b प्लस का a बाय 2, ये आ रहा है, ठीक है। इसका एलसीएम ले सकते हो तुम, आगे सॉल्व कर सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ तक बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, और ये चीज़ इसी का क्या है? उल्टा है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी आइडेंटिटी का उल्टा इस्तेमाल किया। अब तुम्हें वैसी एक्सप्रेशन देगा, हमें ये होल स्क्वायर बनाना है, बोलो फैक्टराइज कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करोगे? पहला दे रखा है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस का 24yz माइनस का 16xz। दिख गया? इसको कह रहा फैक्टराइज कर दो, कैसे करोगे? बोलो सर अभी तो आइडेंटिटी पढ़ी है, ए में देखते हैं वो आइडेंटिटी। a² प्लस का b² प्लस का c² प्लस 2xab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही पढ़ी है। कर दें इसे सॉल्व? सर कर दो, सॉल्व ही कर दो। तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन किसका बन रहा है? मल्टीप्लिकेशन मुझे बताओ। ये है 2x का होल स्क्वायर। क्या है? 2x का होल स्क्वायर। माइनस का 2 का भी हो सकता है, वो अपन आगे देखेंगे। 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें कौन सी टर्म ऐसी है जो तुम्हें नेगेटिव दे रही है? यहाँ पे कोई टर्म कॉमन दिख रही है तुम्हें? बोले z दिख रही है ना सर, z है, यहाँ पे भी z है। तो z हमारा क्या होगा?
नेगेटिव में ही होगा, तभी तो यहाँ पे नेगेटिव आया मल्टीप्लिकेशन करने पे। देखो कैसे देखा मैंने देखा कि जो नेगेटिव टर्म आ रही है उसका देखा कि कॉमन क्या है, बोले z है, इसमें भी z है, तो z हमारा क्या होगा, नेगेटिव। ठीक, अब देखो बना के दिखाता हूँ। क्या 2 मल्टीप्लाई में 2x मल्टीप्लाई में 3y हमें ये देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा। ये हमारा 2ab हो गया, प्लस 2bc, b क्या है 3y माइनस का 4z प्लस 2ca, यह आया माइनस का 4z 2x। अब बोलो मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, बोलो सर हाँ आएगा। तो जब ये आ रहा है तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, 2x प्लस 3y माइनस का 4z का स्क्वायर हो गया फैक्टराइज। आसान था, बोला हाँ सर वेरी इजी। पर बेटा इजी तुम्हें यहाँ दिखेगा जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब तुम खुद करने जाओगे मुश्किल दिखेगा, इसलिए करो प्रैक्टिस से सब चीज़ें आसान हो जाएगी। कंसेप्ट मेरे से सीखो, प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी। इसका अगला क्वेश्चन जो है ना वो भी अच्छा है, इसी का सेकंड पार्ट देख लें फटाफट। बोला सर देख लेते हैं फटाफट। क्या है सेकंड पार्ट, कहता है ये वीडियो लंबी होने वाली है बट क्या दिक्कत है, करा रहे हैं अपन। कहता है 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस का 2√2। आधे बच्चे तो ये रूट देख के ही डर जाएंगे। बेटा मैं इसमें डरने वाली चीज़ है क्या, डरते क्यों हो तुम लोग, जब क्वेश्चन दे रखा है मतलब उसका कोई ना कोई तो आंसर है ही, है ना। तो ये रूट कहाँ से आया, अब पूछो बेटा। जब हम आइडेंटिटी पढ़े अभी तो उसमें यहाँ पे कोई स्क्वायर ही बनते हैं, क्या बनते हैं, स्क्वायर ही तो बनते हैं या नहीं। बोले सर हाँ स्क्वायर तो बनते हैं। अच्छा स्क्वायर बनते हैं, तो मुझे ये बताओ ये किसका स्क्वायर है, क्या ये √2x का स्क्वायर है कि नहीं। बोले सर √2, हाँ √2। क्यों, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 ही तो होता है, और x इंटू में x मतलब x का स्क्वायर, यही तो आया। अच्छा तो सर इसी वजह से यहाँ पे √2 दिख रहा है, ऐसे देखना सीखो। अरे अभी तो तुमने देखा ही क्या है, अब ये देखो 8 भी बैठा है। 8 किसका स्क्वायर होता है, अब 8 तो 9 तो हमें पता है कि 9 होता है 3 का स्क्वायर। अब 8 किसका स्क्वायर है, तो 8 किसका स्क्वायर हो सकता है, निकाल लो भाई। 8 रूट का 4 इंटू में 2, यहाँ से 4 बाहर आ गया तो मतलब 2√2 बचा। बोलो 2√2 का स्क्वायर है, तो 2√2z का होल स्क्वायर। अरे वाह सर अब समझ में आ रहा है, अब तो पूरा दिखने लग गया क्या। अब मुझे ये बताओ क्या माइनस किस किस के संग दिख रहा है, xy के संग और xz के संग, दोनों के संग दिख रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या है, कौन सी टर्म है, क्या x कॉमन है या z या y। बोले सर x कॉमन है, तो ये क्या रहा होगा बेटा, क्या रहा होगा, ये माइनस का √2x, क्या रहा होगा, माइनस का √2x। क्यों, जब हम माइनस का √2x किसी के संग में मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव देगा कि नहीं देगा, और जब हम उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस होके ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये बताओ। और एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि कभी भी कोई भी नंबर, जैसे मान लेते हैं 9, तो 9 किसका स्क्वायर है, 2 नंबर्स का स्क्वायर है, एक है माइनस का 3, एक है प्लस का 3। माइनस का 3 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 9 मिलेगा, और 3 के 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 मिलेगा। अब ये साइन कौन सा आएगा यहाँ पे, वो हमें इससे पूछना है। क्या मैंने यहाँ पे जो माइनस साइन लगाया इससे पूछा कि यहाँ नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ नेगेटिव दिख रहा है, तो कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू इनसे मल्टीप्लाई हुई होगी। अब वो कौन सी नेगेटिव वैल्यू है जो दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है, बोले x दिख रहा है, x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x हमारा नेगेटिव रहा होगा। ठीक है, अब मैं आराम से दिखा सकता हूँ
आइडेंटिटी बना के कि 2 मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लिकेशन √2x माइनस का और y, ये हो गया हमारा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca c a। बन गया। अब ये आइडेंटिटी बन गई। अब हम सीधा लिख सकते हैं कि माइनस का √2x प्लस का y प्लस का 2√2z का होल स्क्वायर। आया? कितना आसान था। थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ता बेटा। एक बार ये करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। अब आ गई हमारी, जैसे जैसे एक्सरसाइज में बढ़ते जा रहे हैं ना, हम एक एक करके आइडेंटिटीज़ कवर होती जा रही हैं इसी एक्सरसाइज के अंदर। अब जैसे पहले 4 क्वेश्चन में हमने पहली 4 आइडेंटिटी हो गई ख़त्म, फिर हमारी ये स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ख़त्म हो गई। अब क्यूब वाली आइडेंटिटी के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। कहता है कि एक्सपेंड कर दो। अब ये एक्सपेंड का क्वेश्चन है तो अगला क्या होगा? फैक्टराइज वाला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब मुझे 2 आइडेंटिटी बताओ। एक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और एक आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3ab a माइनस का b। हमारा जो रिफिल किया था वो चलाते हैं। ठीक, तो ये दिख रहा है प्लस, दिख रहा है, इसको ओपन कर दो। क्या? a हमारा ये, b हमारा ये, कर दो। 2x का होल क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 3 मल्टीप्लाई में 2x 6x हो गया। मतलब 2 मल्टीप्लाई में 2x 1 सॉरी 3x 3ab a प्लस बी आ गया। ये आया 8x क्यूब प्लस में 1 प्लस 6x 2x प्लस 1। क्या इसको और ओपन कर सकते हैं? बोला हाँ। 8x क्यूब प्लस में 12x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस में 1। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलता 2a माइनस का 3b का होल क्यूब। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया, क्यों नहीं बन गया? 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब, सॉरी माइनस का 2a इंटू में 3b ब्रैकेट में 2a माइनस 3b आ गया। ये हो गया 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 3 3 जा 9 9 2 जा 18 ab 2a माइनस 3b। क्या इसको खोल सकते हैं? बोला हाँ सर। 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 2a, ये कितना है 36 a स्क्वायर b प्लस का 3a 4 3 8 जा 24 3 1 जा 54 ab b स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, अगला देख लेते हैं। ये वीडियो हो रही है लंबी, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्या आना चाहिए समझ में? कंसेप्ट। और कंसेप्ट के लिए तो वीडियो बना रहे हैं ताकि तुम्हारे जहन में उतर जाए कि क्या हम पढ़ा रहे हैं। इसका एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं सीधा। वो कहता है कि x माइनस का 2/3 y का क्यूब। अब ये कैसे हो रहा है? x
वही ये वाली आइडेंटिटी मिट गई हो। ए का क्यूब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब हुआ, प्लस सॉरी माइनस आएगा, आइडेंटिटी के माइनस होता है सारे साइन, 3 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में 2/3y, x माइनस में 2/3y। क्या यहाँ पे दिख रहा है कुछ? नहीं, सेम ऐसे ही आएगा। ओपन कर दो इसे, 3 से 3 कैंसिल, 2xy x माइनस 2/3y। ये कितना होगा? 2x² माइनस प्लस 4/3xy² माइनस 8/27y³ x³ हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक्सरसाइज सबसे बड़ी है इस चैप्टर की और यही इम्पॉर्टेंट है, ये और थर्ड वाली। एक 1 शॉट वीडियो भी बनाऊंगा मैं जिसमें ये सारे कंसेप्ट बहुत जल्दी कवर करा दूंगा। तुम देखते ही बोलोगे वाह वाह सर सब समझ में आ गया। अभी क्या है, कंसेप्ट अपन जल्दी की बजाय आराम से देख रहे हैं क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है। वो सिर्फ उनके लिए बनाऊंगा जिनका पेपर है। चलो देखते हैं। हम देखेंगे 99 का क्यूब और 998 का क्यूब, ताकि समझ में आया तुम्हें। 102 का देख लेते हैं यार, क्योंकि एक माइनस वाला हो जाएगा, एक प्लस वाला। चलो देखते हैं एक साथ। ये कितना हुआ? 100 + 2 का होल क्यूब। क्या कहूँगा मैं इसे कि ये 100 का क्यूब हुआ 1 लाख समथिंग हुआ? नहीं, 10 लाख हुआ। क्यों? 0 है, 0 2 है, तो 3 करूँगा तो मैं 6 बार 0 आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है, 8 हो गया, प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 6, 3 2 = 6 मल्टीप्लाई में 100, 600। मैं बता देता हूँ कैसे आया। देखो 100 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 100 और प्लस में 100 वो मल्टीप्लाई में 100 + 2। ये आया 10 लाख। ठीक, प्लस में 8 प्लस में 600 प्लस और मल्टीप्लाई में 102। ये आया 8 प्लस हो गया। 6 भी प्लस कर दो यार, 608। सॉरी इतना ही रहेगा, वो मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 61200, यही आया। 6 2 = 12। ठीक है, 8 ऐड कर दो। 8 तो ऐड हो ही चुका, प्लस कर दो इसमें, कितना हुआ? 61200 61208। यही हुआ? हाँ सर यही हुआ, यही आंसर है इसका। तो सर इसकी शॉर्ट ट्रिक, बेटा शॉर्ट ट्रिक क्यों चाहिए इसकी? तो क्वेश्चन में ही तुम्हें इससे करके आना पड़ा, उसको तो नंबर काट देगा। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? 1000 माइनस का 2 का होल क्यूब। बोलोगे सर ये क्या 1000 का क्यूब बोल रहे हो? कर दो यार, उसने बोला है तो 100 का 1000 का होल क्यूब माइनस का 2 का क्यूब माइनस का 3 2 1000 और 998। ठीक, ये हुआ 9 बार 0 माइनस का 8 माइनस का 6000 मल्टीप्लाई में 998। लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी और हम कर देंगे। क्या माइनस करना है? किस में से? इसमें से 8 को। तो 9999992 ये होगा कि नहीं होगा? नहीं सॉरी, 9992
3 3 3, ठीक। माइनस का ये मल्टीप्लाई करो यार, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 5 9 8 8, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 और 4 58, ठीक है, और 3 जीरो लगा दो, 5 9 8 8, 3 जीरो। क्या आया ये, माइनस कर रहे हो तो ये तो सेम ही आ जाएगा, 9 9 2 1 1, ठीक है, 0 4 9 9, यही आएगा, यही आंसर है आपका। क्या है ये आंसर, हो गया कैलकुलेट। आगे आते हैं अब, थोड़े कैलकुलेशन वाइज ज़्यादा थे, क्योंकि अगर तुम इसको मल्टीप्लिकेशन करने बैठ गए बेटा हो गया पेपर, तुम हो गए पास, एक क्वेश्चन करके आओगे बस, बाकी सब छूट जाएंगे क्योंकि समय इतना लग जाएगा, तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, जो हमने क्यूब पढ़ा उसी का अब क्या बनाना पड़ेगा, हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब तुम्हें एक्सप्रेशन दे रखी है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 12a स्क्वायर b, क्यों ऐसे कर रहा हूँ यार, मैं नीचे देखूँ फिर ऊपर देखूँ, सीधे लिख देते हैं, ठीक। बेटा क्या अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, x प्लस वाई का होल क्यूब, ये होता है एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3xy एक्स प्लस वाई। इसी को खोल दो ना तो बेटा ये ऐसी हो जाती है आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर वाई प्लस का 3xy स्क्वायर, ठीक। अब जब इसमें देखोगे और इसमें कंपैरिजन करोगे ना तो तुम्हें ये दिख जाएगा कि ये किसका क्यूब है, 2a का होल क्यूब है, और ये किसका है, हमें नेगेटिव क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं आ रहा, ठीक। और ये किसका क्यूब है, b का क्यूब है, मिल गए दो तो मिल गए। अब आगे बनाना 3, इसका स्क्वायर 2a का स्क्वायर, ठीक, इनटू में b, है कि नहीं, 2 4 4 3 12 बन गया ये, और ये भी बनेगा, देखो 2 3 मल्टीप्लाई में 2a और इसका स्क्वायर बना कि नहीं, 6b स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। आगे समझ में, चलते हैं आगे। इसका अब क्वेश्चन देखते हैं हम, एक नेगेटिव वाला देख लेते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ठीक, जो कि है जो तुम्हें भी दिक्कत देगा और कैलकुलेशन वाइज लेंदी है। मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन है, इसको भी मिटा दो यार, हाँ, 64a क्यूब माइनस का 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस का 108ab स्क्वायर। अब बेटा ये आइडेंटिटी में माइनस आ रहा है, तो ये कौन सी आइडेंटिटी होगी, ए बी में है ना, तो एक्स वाई में लिख देते हैं। ये आइडेंटिटी होगी कि नहीं होगी, बोले सर ये तो अलग दिख रही है। बेटा कर दो ना, इसको इसमें ले आओ या इसको इसमें ले आओ, कुछ भी करो। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि नहीं, लिख सकता हूँ कि नहीं, यहाँ भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा आइडेंटिटी में, और ये क्या हो जाएगा, प्लस क्या 3xy स्क्वायर। अब ये देखो क्या ये बन रहा है, ऐसे में नहीं बन रहा। ये किसका स्क्वायर है, क्या ये 4a का स्क्वायर है, क्यूब है, सॉरी
है कि नहीं। 4 मल्टीप्लाई में 4, 16 इंटू 4 64। ठीक, ये किसका है, 3b का होल क्यूब है। माइनस का 3 मल्टीप्लाई में इसका स्क्वायर 16 a स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3b, 9 मल्टीप्लाई में 6, यही आएगा, 6 से 54, 9 और 5 144। ठीक है, और ये कितना है 3 मल्टीप्लाई में 4a और इसका स्क्वायर 9b स्क्वायर। अब क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, 3 4 जा 12, 12 9 जा 108। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम क्या कहेंगे इसे कि ये है हमारा 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक, इसी का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि 27 का p क्यूब माइनस में 216 माइनस 9/2 का p स्क्वायर प्लस 1/4p। बड़ा ही अचंबा करने वाला क्वेश्चन। क्या कि यहाँ पे भी हमें क्यूब दिख रहा है, तो मेरे को पता है कि क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब वो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये कैसे पता चलेगा बताओ, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो बेटा, ये पता लगेगा इसका क्यूब बना के। ये किसका क्यूब है बेटा, किसका क्यूब है ये, बता सकते हो, बताओ किसका क्यूब है ये। 8 का क्यूब क्या होता है, नहीं, 6 का क्यूब क्या होता है भैया, ये बता दो। 6 का क्यूब होता है 216। मुझे मिल गया 216, तो ये किसका क्यूब होगा, 1/6 का होल क्यूब मिल गया। ये 3b का होल क्यूब मिल गया, माइनस का 3x² 3x² x का स्क्वायर 9b स्क्वायर y 1/6, क्या कट जाएगा, ये 3/2 वही आ रहा है, यही चीज़ आ रही है। प्लस में 3x y का स्क्वायर क्या है, 9/36 1/4 b/4, यही आ रहा है। ये b नहीं है, p है। ठीक है, तो ये बन गया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। चलो 9th क्वेश्चन पे आ गए हम, एक एक करके धीरे धीरे। मैं किससे वो करने लग गया यार, मिटाने लग गया। किस पे आ गया हम, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वेरीफाई करो। क्या तुम्हें वेरीफाई करना है, वेरीफाई मतलब प्रूफ करना है तुम्हें कि एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है कि नहीं। ये प्रूफ करने को कह रहा है। क्या करने को कह रहा है बेटा, प्रूफ करने को कह रहा है। क्या प्रूफ कर सकते हो इसे, कर सकते हैं बहुत आराम से। कौन सी साइड लेके चले अपन बताओ, ये साइड लेके चले, आसान पड़ेगा। लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हमें ये पता है कि x प्लस वाई का होल क्यूब जो होता है वो होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3xy x प्लस वाई, होता है कि नहीं। हाँ सर होता है। इससे क्या कहना चाहते हैं आप,
मैं कहता हूँ भैया यहाँ से x इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ कि नहीं, तो सर हाँ निकाल सकते हो। ये निकल गई इसकी वैल्यू, निकली। ये वैल्यू इसके बराबर है, LHS लिया है, डाल दी ये वैल्यू। इस आइडेंटिटी से हम लेके आए, वेरीफाई करनी है ये आइडेंटिटी की होती है या नहीं। क्या मैं यहाँ से x प्लस वाई कॉमन ले सकता हूँ? तो सर हाँ ले सकते हो बिल्कुल। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ से x प्लस वाई मैंने ले लिया कॉमन, बचा क्या x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 3xy, यही बचा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई, इसको ये भी आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है कि x प्लस वाई 2xy प्लस का वाई स्क्वायर होता है कि नहीं। क्या ये xy और xy दिख रहे सेम? तो प्लस का 2 माइनस का 2 माइनस का 3 कितना हुआ, माइनस का xy प्लस का वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। हैंस LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। हो गई प्रूव्ड आइडेंटिटी। चलो आगे चलते हैं। इसने एक और आइडेंटिटी प्रूव करने को दे रखी है, बड़े मज़ेदार है वो भी। क्या? एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये प्रूफ करना है अपन को, वेरीफाई करनी है कि होती है या नहीं। क्या अपन इसको वेरीफाई कर सकते हैं? तो सर जैसे पहले किया था वैसे ही कर दो, पर इस बार बेटा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS। एक्स प्लस वाई का एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। ले लो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यहाँ से आएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब माइनस का 3xy एक्स माइनस वाई। ठीक, कॉमन लो, कितना आया? एक्स माइनस वाई आया कॉमन, और बचा क्या? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 3xy। ये क्या आया? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 2xy। कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे तो अभी तक तो गड़बड़ लग नहीं रही, कुछ तो गड़बड़ होगी। कुछ गड़बड़ करी है क्या हमने? हाँ, ये चीज़ यहाँ पे प्लस होती है, इधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगी। ये यहाँ लेके गए हो ना, इसकी वैल्यू हमने निकाल के लिखी है यहाँ पे, है ना, तो प्लस होगी। फिर जब तुमने ये निकाला है तो यहाँ पे ये आएगा प्लस। अब ये बताओ कि माइनस का 2 प्लस का 3 कितना हुआ? प्लस का 1 हुआ कि नहीं? अब बोलोगे सर दिख गया RHS, ये किसके बराबर है? RHS के LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब बेटा जो पेपर है ना, पेपर में तुम्हें बताना पड़ेगा यूजिंग आइडेंटिटी, और यहाँ भी तुमने क्या करी है? आइडेंटिटी ही तो यूज़ करी है। 2 आइडेंटिटीज यूज़ हो रही है, और उससे ये तीसरी आइडेंटिटी हमने निकाल दी। चलो अब आगे चलते हैं। फैक्टराइज करने को कह रहा है। जो अभी हमने आइडेंटिटीज़ बनाई ना, इसी बेसिस पे फैक्टराइज कर सकते हैं हम किसी भी इक्वेशन जो हमें दी हुई है, जिसमें हमें क्यूब प्लस में किसी और का क्यूब दिखे। वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। अभी हमने पढ़ा कि एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब इज एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, यही प्रूफ किया था। इसी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दे तो ज़रा ये फैक्टराइज हो जाएगा। कह दो कि ये है 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब
यही है। तो ये कितना हुआ 3y प्लस में 5z मल्टीप्लाई में 9y² माइनस का 15yz प्लस का 25z²। बोलो सर ये कैसे आया? बोलो यही तो 3y का होल स्क्वायर होता है और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 3y और 5z का, और ये 5z का होल स्क्वायर है। सही आया, आ गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अब इसने n में दे रखा है 64m³ और 343n³। अच्छा, तो ये 343 किसका क्यूब होता है? ये तुम्हें याद रखना चाहिए। ये है हमारा 4 का क्यूब, 4m का होल क्यूब, माइनस में 7n का, 7 का क्यूब होता है भाई 343 का होल क्यूब। तो ये आइडेंटिटी जो हमने दूसरी पढ़ी थी इसी में, वो होती है x माइनस वाई x² माइनस x ओ प्लस xy प्लस y²। इसमें प्रूफ पुट कर सकते हैं। कितना आया 4m माइनस 7n, 4 का स्क्वायर 16m² प्लस 4 इंटू 7 28mn प्लस में 7 का 7n, यही तो 4m का होल स्क्वायर हुआ और ये 7n का होल स्क्वायर हुआ और ये 4n इंटू 7n n हो गया। यही तो है। चलो क्वेश्चन नंबर 11। अब वो वाली आइडेंटिटीज आ गई हमारे जो हमने आखिरी की आइडेंटिटीज पढ़ी थी। इन आइडेंटिटीज को हटा दो, तो जो हमने पढ़ी थी उसके क्वेश्चन आ गए। अब देखते हैं। पता है मुझे ये वीडियो लंबी हो गई है पर बोरिंग नहीं है, ठीक है। हमने लास्ट में कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, वही आ गई हैं। अब कौन सी? एक आइडेंटिटी हमने जो लास्ट में पढ़ी थी वो थी x³ प्लस y³ प्लस का z³ माइनस का 3xyz जो होता है, ये होता है x प्लस वाई प्लस z x² प्लस y² प्लस z² माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx। ठीक, अब आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन है इस पे दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया है? 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस में 9xyz दे रखा है। अब ये बताओ क्या ये 3x का होल क्यूब है? हाँ है। ये y का क्यूब है, ये z का क्यूब है ही, तो ये हो गए 3 मल्टीप्लाई में 3x y और ये z। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3x इसी आइडेंटिटी में प्लस y प्लस z, 3x का स्क्वायर मतलब 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस का 3xy माइनस का yz माइनस का 3xz। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ठीक, अब आ जाओ, इसी का उल्टा भी दे रखा है। क्या कहता है? वेरीफाई करना हमें। फिर से वेरीफाई मतलब प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। और थोड़ा सा ना ये मैं आखिर में कराऊंगा क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को स्किप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 12 भी कराऊंगा इसी वीडियो के एंड में। कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जब x प्लस वाई प्लस जेड हो जाए 0, कहता है प्रूफ करो कि x³ प्लस y³ प्लस z³ जो है ना, ये होता है 3xyz के बराबर। क्या ये प्रूफ कर सकते हो?
बोलो सर अभी तो आइडेंटिटी पढ़ी है। क्या पढ़ी है बेटा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz जो होता है वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। इसी को मैं क्या कहूँगा कि ये जो चीज़ है ये हमें दी हुई है ज़ीरो, गिवन। क्या गिवन? तो ये क्या हो गया पूरा का पूरा ज़ीरो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हमारा हो गया ज़ीरो, और ये हो गया कितना प्लस जेड क्यूब। इसको इधर ले जाओ 3xyz, हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक्चुअल क्यूब कैलकुलेट करने की जगह, अब जैसे हमने ये पढ़ा ना कि ये इसके बराबर होता है और उसको प्रूफ किया, इसी पे एक क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? बड़े आसानी से देख के बता दोगे। लोग होंगे पूरा का पूरा जो आइडेंटिटी बना के सॉल्व करने लगेंगे उन क्वेश्चन को। माइनस का 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। एग्जाम में आएगा कि इसको ना एक्चुअली क्यूब नहीं निकालना, तुम्हें इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालो बिना क्यूब निकाले। क्या निकाल पाओगे? बोले सर कैसे? बेटा अभी तो देखा था कि x प्लस वाई प्लस जेड जब जीरो होता है तो ये इसके बराबर होता है, हमने प्रूफ भी किया। इसी पे ये क्वेश्चन आ गया, क्या x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो रहा है कि नहीं? देख लो, हाँ जीरो हो रहा है। एज -12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर जीरो हो रहा है। इसको x ले ले, इसको y ले ले, इसको z ले ले, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई में माइनस का 12, 7 और 5 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हुआ? 35 मल्टीप्लाई में माइनस का 36 और आंसर निकाल देना। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन। इसी में ये दे रखा है क्या? 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। इसमें भी देखो कि 28 माइनस 15 माइनस 13, 28 माइनस 28 जीरो हो रहा है कि नहीं, यही आइडेंटिटी लगाओ तो मल्टीप्लाई में आएगा 28, मल्टीप्लाई में आएगा -15, मल्टीप्लाई में आएगा -13। इसको जब सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर। चलो 15th क्वेश्चन देखते हैं। गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इज गिवन बिलो। Which area are given below? चलो 15 और 16 एक साथ देख लेते हैं। बड़े आसान क्वेश्चन है, देखते ही समझ जाओगे। मुझे ये बताओ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? बोले सर हाँ आपने पढ़ा तो था कि रेक्टेंगल होता है 4 साइड है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, 90 डिग्री एंगल होता है। इसमें एक को कहते हैं लेंथ, एक को कहते हैं ब्रेड्थ, और जो इसका एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसका एरिया क्या है? एरिया दे रखा है कितना? 25a² माइनस 35a प्लस का 12। क्या दे रखा है? ये दे रखा है। ठीक, अब मुझे ये बताओ, क्या बताओगे कि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दो। मुझे इसमें ना लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है कि लेंथ क्या होगी, ब्रेड्थ क्या होगी, जबकि एरिया जो है ये है। एरिया मतलब ये पूरा का पूरा एरिया जितना कवर कर रही है, तो इसको फैक्टराइज कर दो। अब मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पिछले उसमें वीडियो में बताई थी, तो कैसे करते? 25 लो, 12 लो। अब देखो क्या
35 आता है क्या कहीं? मतलब 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड करो, इधर 5 से मल्टीप्लाई करोगे 60 हो जाएगा। 10 से 5 से किया 3 20 ज़ा 3 15, 3 से डिवाइड किया 60 का 20 बना, 3 से 5 को मल्टीप्लाई करा, मतलब एक साइड अगर आप डिवाइड करा तो दूसरी साइड उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। मैंने 5 से डिवाइड किया था तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया। अब यहाँ पे मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? 3 से, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। क्या इसका सम 35 है कि नहीं? बोले सर है, पर ये तो माइनस का है और ये मल्टीप्लिकेशन प्लस हो रहा है, तो माइनस माइनस लूँगा तो प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन भी प्लस हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 25a² माइनस का 15a माइनस का 20a प्लस का 12 कह सकता हूँ। इसका मल्टीप्लिकेशन ये मिल गया कि नहीं मिल गया? अब मैं सिंपल कह सकता हूँ कॉमन लेके, क्या 5a कॉमन ले लूँगा तो 5 माइनस का 3, 5a माइनस का 3, माइनस का यहाँ से क्या ले लूँगा कॉमन? यहाँ से क्या कॉमन आएगा बेटा? 4 आ जाएगा कि नहीं आएगा? 5a माइनस का 3, माइनस का 4 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बना बेटा? 5a माइनस का 4 और 5a माइनस का 3। तो ये हमारा हो गया 5a, ब्रैकेट हो गई हमारी माइनस 5a माइनस 3 और ये हो गया 5a माइनस का 4। आया समझ में? लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, मैं मान लेता हूँ ये बड़ी वाली लेंथ है और ब्रैकेट है, ठीक। ऐसे दूसरा भी दे रखा है तो वो तुम खुद कर लोगे, आसान है। ऐसे ही एक क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 16, उसको देख के बताना वो कैसे होगा। अब जहाँ तक है वो क्यूब का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, कहता है कि वॉल्यूम दे रखी है और मुझे पॉसिबल डायमेंशन बतानी है क्यूबॉइड की। वॉल्यूम दे रखी है, क्या आपको पता है क्यूबॉइड क्या होता है? बोले सर हाँ सर पता तो है, ये होता है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड जो भी है। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूब भी क्यूबॉइड ही होता है, बस लेंथ बढ़ा दो। हाँ आओ, तो ये भी क्या होता है? क्यूबॉइड होता है, ठीक। इसमें कोई ना कोई लेंथ, इसका जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, L इंटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, मतलब 3 मल्टीपल में मुझे मिलेगा। अब इसने क्या दे रखा है मेरे को? क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है 3x³ 3x² माइनस का 12x। क्या दे रखा है? 3x² माइनस का 12x। तो ये कैसे निकालोगे? और एक दे रखा है ठीक। तो मुझे ये बताओ कि मुझे इसके कितने फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे कि ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब 3 मुझे चाहिए, तो मुझे इसके 3 फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाऊंगा? मैं 3 ले लेता हूँ कॉमन, कितना बचा? x² माइनस का 4 बचा कि नहीं बचा? ठीक। तो एक आया मेरे पे आंसर 3। अब ये होती है a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी, जो कि होती है x² माइनस b² होती है। तो ये 2 का स्क्वायर है कि नहीं? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 मल्टीप्लाई में x माइनस 2 और x प्लस 2। इसमें से किसी को भी लेंथ कह सकता हूँ, किसी को भी ब्रेड्थ कह सकता हूँ, किसी को भी हाइट कह सकता हूँ। आया समझ? चलो इसी में ना एक वॉल्यूम और दे रखी है उसने, वो भी देख लेते हैं।
लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट। क्या दे रखा है? 12 के वाई स्क्वायर प्लस का 8 के वाई माइनस का 20 के, ये दे रखा है। इसको सॉल्व करना है बेटा अपन को। इसको सॉल्व करना है कि इसके भी 3 हिस्से करने पड़ेंगे मेरे को। क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? मुझे ये पता है कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के y में है जिसकी कोफिशिएंट ये रहे, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होते हैं, पर एक सॉल्यूशन हमें कहाँ से मिलेगा? जो हम कॉमन लेंगे। तो मैं 4 कॉमन ले लूँ, अच्छा क्या 3 के वाई स्क्वायर प्लस में 2 के वाई माइनस का 5 के, देखा। फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं। क्या करेंगे? 3 और 5 लिख देंगे, माइनस का है, छोड़ो वो बाद में देखेंगे। 3 5 15 होता है, मल्टीप्लिकेशन में 15, एडिशन में 8 मिल रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे? सही है, हम डायरेक्ट इसको स्प्लिट कर सकते हैं। 3 और 5 में मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा? 5 के वाई माइनस 3 के वाई माइनस का 5 के 3 के वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में 4। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? कॉमन ले सकता हूँ के, तो मिलेगा क्या? 3y के वाई ले लिया हमने कॉमन, ठीक है, के वाई ले लिया कॉमन, तो मिलेगा क्या? ठीक, माइनस का यहाँ से क्या ले लो कॉमन? के लिया कॉमन, क्या मिला? 3y प्लस में 5 मिल गया। सॉरी 1 ले लेते कॉमन, माइनस का 1, 3y सेम बनाना होता है यहाँ भी। सॉरी, यहाँ से हमने के वाई लिया था ना कॉमन, तो 3y बचा, तो यहाँ पे से के वाई ले चुका तो 5 बचेगा। यहाँ से क्या ले लो कॉमन? के, तो क्या बचा? 3y प्लस में 5, ये बच गया। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? के वाई माइनस में के और 3y प्लस का 5, और ये हो गया 4। अब इसमें ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, या ये हाइट, या ये ब्रेड्थ, ये हाइट, ये लेंथ, या ये लेंथ, ये हाइट, ये ब्रेड्थ, कुछ भी कह सकते हो। ये हमारी डायमेंशंस आ गई। ठीक, आ गया समझ में? अब एक क्वेश्चन और हमारा रह गया था, जो मैंने बोला था आखिर में कराऊंगा, वो और देख लेते हैं। लगता है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, पर ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन ने, इसमें करते हैं वो भी सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने स्किप करा था, क्या कहता है? वेरीफाई करने को कहा था उसने कि x का जो स्क्वायर है वो क्यूब है, प्लस का y का क्यूब है, माइनस प्लस का z का क्यूब है, माइनस का 3xyz जो है वो हमारा हाफ x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है। ये कह रहा है वो। प्रूफ करें? प्रूफ करें? चलो करते हैं प्रूफ। हमें ये पता है कि ये क्या होता है, हमारे पास आइडेंटिटी है, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का 2zx माइनस का 2yz होता है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 2 को अंदर ले जाऊं मैं
कितना बनेगा 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस का, सॉरी ये 2 नहीं होता, ऐसे ही होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 2xy माइनस 2zx माइनस का yz। क्यों, आइडेंटिटी में सिर्फ यही आता है। हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 को मैं अंदर ले गया मल्टीप्लिकेशन में, 2 इधर आ गया। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ऐसे कह सकता हूँ कि मेरे पे 2x² है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैं x² को तोड़ के x² प्लस x² कर सकता हूँ। तो मैंने बना दिया x² प्लस x² माइनस का 2xy साथ में लिख दिया, प्लस y² प्लस z² माइनस का 2yz साथ में लिख दिया, प्लस z² प्लस x² माइनस का 2zx साथ में लिख दिया। तो बेटा मेरी थिंकिंग इस तरीके की रहती है कि जो ये RHS है ना, इसको मैं LHS को इस फॉर्म में लेके आ सकूँ। इस वजह से 2 का मल्टीप्लाई अंदर और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया था। क्या ये आइडेंटिटी मुझे दिख रही है कि नहीं? बोले सर हाँ दिख रही है। तो ये किसकी आइडेंटिटी है? ये इसकी आइडेंटिटी है। और ये किसकी है? y माइनस जेड की। और ये किसकी है? z माइनस एक्स की होल स्क्वायर की। क्या ये LHS के RHS के बराबर आया कि नहीं आया? तो मैं कह दूंगा हैंस प्रूव्ड। क्या? हैंस प्रूव्ड। तो इसी तरीके से हमारा पूरा चैप्टर ओवर हो चुका है। पॉलिनोमियल का सारा कंसेप्ट मैंने इन 4 वीडियोस में कवर करा दिया विद NCERT के क्वेश्चंस, ठीक है। तो जिसके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, जिसने पॉलिनोमियल पहली बार पढ़ा है, वो चीज़ 4 वीडियो पूरी देखे और ऐसे ही अपने दोस्तों को शेयर करे ताकि वो भी कंसेप्ट सीख सके कि पॉलिनोमियल होता क्या है। लेकिन जिनके एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए मैं एक 1 शॉट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल एक वीडियो के अंदर समझा दूंगा। तो उसके लिए बेल आइकन को दबा लो, सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।